गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के पुस्तक वसंत के पाठ 6 भगवान के डाकिए का पाठ प्रवेश पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने भी दो देशों में फ़र्क नहीं समझा। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी जो प्रकृति है वह किसी तरह से भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश बादल अपना पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहाँ जाकर बरस जाते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों की सुगंध हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। जब एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो वहाँ का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया ही एक ही ईश्वर ने बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फ़र्क नहीं किया है। उन्होंने कोई फ़र्क नहीं समझा है। फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। ये सुंदर कविता इसी भाव को प्रस्तुत करती है। भगवान के डाकिए के प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि वे ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव बताना है। प्रथम पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो प्रथम जो पंक्ति है उसका भाव है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, वे एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। द्वितीय पंक्ति है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरसता है। तो इस जो है प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं रखती, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं? चिट्ठियों हाँ पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका यह प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है और जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है, इसे ही पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का भाव यही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का। धन्यवाद।